शिवोहम। शिवोहम श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम। प्रणाम आपके श्री चरणों में भारत। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम नारायण हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिव गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कितने समय से चल रहा है ये? 3 साल से करीब। 3 साल से है ना? विचार करके बताओ, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो अपना जो संसार को बनाए रखने का आग्रह है वो कुछ अंशों में शिथिल हुआ या नहीं हुआ? या जैसा था वैसा का वैसा बना हुआ है? हुआ गुरुदेव। हुआ न जी। अच्छा, फिर भी विचार करके देखना बहुत सारे आग्रह तो ऐसे होते हैं जो आयु के साथ अपने आप ही शांत हो जाते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं चपट मंत्रिका स्तोत्र में, मोहम्मदगर स्तोत्र में, वैसी गते क काम विकार है, सुस्के नीरे क का सार है, क्षिणे वीते क परिवारों ज्ञाते तत्व का संसार है। तो आयु व्यतीत होने पर ये काम क्रोध लोभ के झगड़े झमेले शांत होने लगते हैं। हालांकि क्रोध लोभ तो बढ़ता ही रहेगा, परंतु जब इंद्रियां शांत होने लगती तो अपने आप ही विरक्त होने लगते हैं ना। तो ये परिवर्तन तो समय के साथ में, देश काल वस्तु के साथ में होता ही रहता। सचमुच में तो भीतर जो महत्व बुद्धि होती है, भीतर उनके प्रति जो सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि होती है, अपने पास पैसे नहीं इसलिए हम किसी वस्तु को खरीद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु यदि पैसे होते तो हम उसको खरीदते नहीं क्या? खरीदते। तो अब खरीद नहीं रहे, इसका मतलब ये थोड़े जो हम विरक्त हैं उनसे। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करके देखना, मंथन करके देखना, एक तो समय के साथ में जो परिवर्तन होता है वही हो रहा है या सचमुच में कुछ हो रहा है। अर्थात हम बहिर्मुख हो रहे हैं अथवा अंतर्मुख हो रहे हैं। वरना सच्ची बात यही है कि जैसे जैसे अवस्था बदलती है हम संसार के बहुत सारे कामों को अनदेखा करने लग जाते, क्योंकि हमारे भीतर वो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, वो जुनून नहीं है करने का। तो एक तो ज्ञान के द्वारा विरक्त हुआ जाता है और एक जो अपनी इंद्रियां शिथिल होने लग जाती, कुछ कर नहीं पाते, इसलिए हम विरक्त हो जाते हैं। जैसे किसी को किसी प्रकार की बीमारी हो गई, किसी भी प्रकार की समझ सकते हो, और वह विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता, तो उसे विरक्त कहा जाएगा क्या? नहीं कर। अरे किसी को शुगर हो गया फिर वो गुलाब जामुन नहीं खा रहा, तो उसे विरक्त कहा जाएगा क्या? नहीं। हाँ, हमने तो ऐसे ऐसे भी देखे जिनको शुगर हो रखा फिर भी काजू कतली आ जाए तो कम से कम आधा किलो तो खाएंगे ही खाएंगे, तो कोई बात नहीं, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो भाई ये तो किसी कारण से, शायद विवेक चूड़ामणि में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वरना योग वासिष्ठ के अंतर्गत तो वशिष्ठ जी महाराज बड़े विलक्षण ढंग से इसका प्रतिपादन करते हैं। किसी को किसी कारण से वैराग्य होता है, तो जब तक कारण होता है तब तक वैराग्य रहता है, और कारण के निवृत्त हो जाने पर, अरे किसी को पत्नी से वैराग्य हो गया, पति से वैराग्य हो गया, पुत्र से हो गया, भाई बंधु कुटुंब परिवार से हो गया, किस कारण से हुआ? अपनी आज्ञा
या हम जैसा चाहते वैसा किया नहीं, वैराग्य हो गया, तो कब तक टिकेगा ये? किसी ने 2 थप्पड़ रख दी, 2 बातें सुना दी, अपमान तिरस्कार कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो ये वैराग्य कोई स्थायी है क्या? नहीं। हाँ, सचमुच में जो वैराग्य होता है ना, अकारण जिनको वैराग्य होता है, सचमुच में वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। किसके अधिकारी होते हैं? ब्रह्म विद्या। हाँ, तो अपने को थोड़ा यहाँ मंथन करके देखना है। हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं तो सचमुच में किस दृष्टि से बनाए रखना चाहते हैं, अथवा इसे ऊपर उठना चाहते हैं तो किस दृष्टि से ऊपर उठना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्मतम ढंग से निर्णय लिया जाता है, विचार किया जाता है। ऐसे ही नहीं हर किसी को बिठा दिया, हाँ भाई तुम इसके अधिकारी हो, ऐसा तो होता ही नहीं। यहाँ पर तो अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो सचमुच में सफल होते हैं वे ही सचमुच में इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के योग्य अधिकारी होते हैं। तो देखो, कभी मंथन किया करो, सचमुच में हमको अकारण वैराग्य हो रहा या कारण से। घर वाले ने कुछ कह दिया तो 2-3 दिन किसी दूसरे तीसरे गांव जाकर के वापस आ जाएंगे ना, तो 3 दिन का ही तो वैराग्य हुआ, ज्यादा वैराग्य थोड़ी है क्या? ज्यादा नहीं। हाँ, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी कहने का मतलब है सब भांति का सामर्थ्य है, अरु प्राप्त सब ही भोग है, फिर भी न रुचते भोग मालूम होते रोग है। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए खरबार है, जो चाहता बस मोक्ष उसका ज्ञान में अधिकार है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो अपने को अच्छी तरह से निर्णय लेना है कि सचमुच में हम ये थोड़े बहुत ईश्वर प्रवृत्त हुए दिखाई देते हैं ना, इसका मूल मर्म क्या है, वास्तविकता क्या है? वो क्या होता है कि कोई डोकरी कथा सुनने वाले उठ करके चले गए, फिर भी वो वहां पर बैठी हुई है, तो पंडित जी ने सोचा, अरे भाई ये तो कोई रत्न है, अरे ये तो कोई बड़े विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, ये तो बड़े विरक्त हैं, ये तो बड़े जिज्ञासु, ये तो बड़े भगवान के भक्त हैं। सब चले गए परंतु अभी तक ये जाना ही नहीं चाहते हैं। उनसे पूछ लिया, माता जी आपको ऐसा क्या आनंद आया, क्या समझ में आया कि आपको संसार से ही वैराग्य हो गया और आप यहाँ से उठ करके जाना ही नहीं चाहते, वो बात क्या है? और डोकरी कहती, पंडित जी ये फालतू आलतू की बातें छोड़ो, यहाँ से फटाफट आप उठो ताकि मेरी सोल जो है आपके आसन पर बिछा दी है, वो मैं ले जाऊं तो जाऊं, वरना मैं यहाँ कैसे लिए भी ना जा सकती हूँ। तो विचार करके देख लो कितना वैराग्य है ही नहीं, है ही नहीं ना। हाँ, इसलिए सचमुच में कसौटी पर जो खरे उतरते हैं ना, वास्तव में वही महान होते हैं, वही सच्चे जिज्ञासु होते हैं, वही अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे होते हैं वो सचमुच में ब्रह्म विचार नहीं कर सकते हैं। उनको तो अभी ब्रह्म विद्या की योग्यता के लिए प्रारंभिक कक्षाओं का सेवन करना चाहिए, ताकि वहां पर वह मजबूत हो, संसार की असलियत को समझे, पता लगे कि सारा का सारा छूटने वाला है, कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। और जब सारा का सारा छूटने वाला है तो क्यों इनके चक्कर में पड़ना, क्यों इनके पीछे पागल होना। मुझे तो केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व का ही विचार करना है, जिसका नाश कभी होता ही नहीं, जिसको प्राप्त करने के बाद में कभी नष्ट होता ही नहीं, जिसके अंतर्गत मिलने बिछुड़ने का भ्रम सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो भाई अपने को यहाँ बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है, हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार चाहते हैं या नहीं, और चाहते हैं तो इसके साथ में ही संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, सचमुच में 1% भी आग्रह से हो तब तक वह संसारा रहने की ओर भटक सकता। जबकि अच्छी तरह से टटोल करके देखा जाए तो
90% संसार से भरे हुए ही मिलेंगे, 10% ही थोड़ा बहुत वो वैराग्य आदि दिखाई देता है। तो स्वामी जी तो काम तो कठिन होता है ना। ये गुरु किसी को किसी ने बताया, रे तुम्हारी ग्रह दशा खराब चल रही, थोड़ा संतों का संग किया करो, ठीक रहेगा। तो संतों का संग करने लगे तो सचमुच में मुक्ति के लिए कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं ना। नहीं कर रहे हैं स्वामी। हाँ, किसी को पता लग जाए कैंसर हो गया, मरने वाले, तो संतों का संग करेंगे तो कैंसर से, मृत्यु से बचने के लिए करें या विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए? वो तो कैंसर सचमुच में संग तो संसार का कर रहे हैं, महत्व तो संसार को दे रहे हैं। उनकी रति मति गति स्थिति सारी की सारी संसार के अंतर्गत ही है। इसलिए भाई यहाँ पर सचमुच में देखा जाए तो ये बड़ा विलक्षण काम होता है। यहाँ पर तो बहुत अधिक मंथन करना होता है, तब जाकर के ये रहस्य समझ में आता कि वास्तविकता क्या होती है। बिना विचार किए तो काम चलता ही नहीं। गुरुदेव नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए सचमुच में बहुत अधिक मंथन करना होता है, तब जाकर के हमें ये रहस्य समझ में आता है। इसलिए या तो संसार से छूटने का, बंधन से छूटने का, दुखों से छूटने का निश्चय पक्का हो जाए, अथवा सत्य के साक्षात्कार को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, फिर संसार को बनाए रखने का आग्रह जो है ना, वो सचमुच में रहेगा ही नहीं। स्वामी जी विचार तो किया, परंतु विचार उल्टा किया। हाँ, विचार तो सभी करते हैं, परंतु विचार तो सत्संग साधन भजन संतों से छूटने का करते हैं। कैसे न कैसे इनसे बच जाएं, कहीं ये प्लेटे में न ले ले। बहुत सावधान रहते हैं साधक, और इतने अलर्ट रहते हैं, इतने होशियार रहते हैं कि संसार की तरफ भी नहीं रहते हैं। संसार की तरफ वो हंसते हंसते ठगे जाते हैं, संसार वालों के हो जाते हैं, संसार के चक्कर में पड़ जाते, और इस तरफ इतना अलर्ट रहते हैं कि कहीं हमको कोई ठग न ले। बिल्कुल सत्य वचन। और फिर ऐसे जो संशयात्मा होते हैं उनका क्या होता? संशयात्मा विनश्यति, भगवान यही तो कहते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी प्रतिबंधक दोष होते हैं उनको सर्वप्रथम निकालना होता है। यदि ये निकल गए तो फिर सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। सचमुच में होता है क्या, लोग संसार को भी ठीक तरह से समझते ही नहीं। इसीलिए वो जितने अंशों में समझते हैं उतने अंशों में देख लेते हैं कि हम संसार को बनाए रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। बात इतनी सी है। इसे स्वामी जी संसार को ठीक नहीं समझते हैं। अरे केवल मात्र अपने नाते रिश्ते, अपने शरीर को, इनको ही समझ करके संसार बैठे रहते हैं, और क्या। वास्तव में देखा जाए तो मान्यता मात्र संसार होती है, ये जानकारी मात्र जो ये सब संसार होते हैं, जिनसे विद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती, जिनसे विद्या का छेदन भेदन नहीं हो सकता, वो सब संसार ही है। तो संसार को संसार जाने तभी तो संसार से छूटने की इच्छा होती है। इसका मतलब स्वामी जी अविद्या बहुत सूक्ष्म है। अरे इतनी खतरनाक महाराज जी की ये अनेक रूप धारण करके आती है। हाँ, इसलिए एक विलक्षण सूत्र ये होता है कि जब बुराई बुराई के रूप में आती है ना, हम उनका तुरंत छेदन भेदन कर देते हैं, परंतु कोई बुराई अच्छाई के रूप में आ जाए ना, तो उनको त्यागने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। हाँ, इसको भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना होता है, बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। हम तो पता नहीं छोटी मोटी बातें सुन करके समझ करके मस्त हो जाते, हम तो बहुत ऊंचे तत्वज्ञानी हो गए। अब तो वशिष्ठ व्यास आदि भी अपने सामने कुछ नहीं।
परंतु सचमुच में देखा जाए तो जब विलक्षण ढंग से इस तत्व का अनुसंधान करते हैं, संसार की असलियत को जानते, वास्तविकता का जब दिग्दर्शन करते हैं ना, तब पता चलता कि वास्तविकता क्या होती है। सत्य वचन है। शत्रु से सावधान हो जाते हैं परंतु मित्र से सावधान नहीं होते। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। सचमुच में वास्तव में जो अपने को बांधने वाले होते हैं ना, उनको हम इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं कि उनके सामने सचमुच में सिद्धांत, संत, सदगुरु ये कुछ होते ही नहीं। इनको भी हम कचरा समझ लेते हैं, जबकि अपने को सचमुच में भटकाने वाले हैं, सचमुच में अपना पतन करवाने वाले, सचमुच में रुलाने वाले हैं। तो देखो ये अविद्या कितनी विलक्षण है, कितनी खतरनाक ढंग से उनके ऊपर डेरा जमाए हुए बैठी हैं कि जो सचमुच में कल्याण करने वाले होते हैं उनको हम किस दृष्टि से देखते हैं, और जो अपने को पतन की ओर ले जाते हैं उनके लिए हम 24 घंटे पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। बताओ क्या आज्ञा पालन करनी, क्या करना, हम तैयार है। यही होता है ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल यही होता है। हाँ, इसलिए बुराई के रूप में बुराई को तो हर कोई निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु अच्छाई के रूप में जो बुराई आ जाती है उसको फिर ब्रह्मा जी भी नहीं निकलवा सकते हैं। तो स्वामी जी कोई निकलवाने के लिए कृपा करे महापुरुष तो भी नहीं। अरे महापुरुषों को तो महत्व दे तब न, वरना महापुरुष की कृपा करने के लिए 24 घंटे तैयार हो, परंतु उस कृपा को बचाने के लिए कोई साधक भी तो चाहिए ना, ऐसे सूरवीर भी तो होने चाहिए ना। अब यहाँ तो क्लास होती है तब देख लेते हैं और उसके बाद में फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कभी कोई 2-5 मिनट के लिए चर्चा करे, कुछ पूछे, किसी के बारे में जिज्ञासा करे, परंतु जब हम सचमुच में ज्यादा संसार को ही महत्व देकर बैठे तो उसमें तो महारथी हैं, इतने समझते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। हम भले दूसरों को 1000 वर्ष तक समझा सकते हैं, तो फिर आवश्यकता कहाँ पर होगी। कहने का मतलब सचमुच में सत्य कहे ना तो अपने को कभी कभी भ्रम हो जाता है, ये ज्ञानी होने का भ्रम हो जाता है। अज्ञान मिटने का भ्रम नहीं होता, ज्ञानी होने का भ्रम बहुत ज्यादा हो जाता है। और भ्रम तो वास्तव में पता नहीं तो करवाता। भ्रम तो पता नहीं करवाती। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह होता है ना, ये आग्रह स्थूल रूप से तो मिट जाता है परंतु सूक्ष्म रूप से नहीं मिटता है। ध्यान रखना, थोड़ा विलक्षण सूत्र है। कहने का मतलब बाहर से हम उनका त्याग कर देंगे ऐसा प्रतीत होगा, परंतु भीतर से उनके अंतर्गत इतने खतरनाक तादात्म्यपन होकर के रहते हैं कि बात ही कुछ और हो जाती है। तो बाहर से तो थोड़ी देर के लिए नाटक भी कर सकते, कोई बड़ी बात थोड़ी क्या नहीं। वो तो आसक्ति, वासना, ममता ममता भीतर से निकलेगी तब है ना। हाँ, तो नाटक ही लगे। हाँ, ज्यादातर नाटक ही होता, बिल्कुल सत्य बात है। हो सके कोई 1-2% वासना कम हुई तो एक अलग बात है। और बात बिल्कुल सही है। स्वामी जी, ये वासना कम क्यों नहीं होती है? अरे सचमुच में छूटने की इच्छा नहीं है ना। अभी तक हमने दुख को दुख समझा ही नहीं है, वरना दुख को दुख समझने के बाद में उसमें उलझे थोड़े रहेंगे। तुरंत तत्क्षण जंगल में हम कहीं जा रहे हो और वहाँ चोर डाकुओं से गिर जाए तो हम
महीने 20 दिन का इंतजार थोड़े करेंगे, कोई आएंगे छुड़ा ले जाएंगे। हम स्वयं ही पुरुषार्थ करके 9 2 11 हो जाते हैं, उनको चकमा दे करके कैसे न कैसे हो जाते या नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। हाँ, तो सच्ची बात तो यही कि हम चोर डाकों के बीच में ही तो गिरे हुए हैं। कि अपने जितने भी नाते रिश्ते कुटुंबी क्या चोर डाकू ही तो है, अपने को लूट रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आयु तो जा रही है। बिल्कुल। समझ बहुत दुर्लभ, सत्य बात यह है। केवल मात्र विवेकादि साधनों से संपन्न होने में बहुत ज्यादा समय लगता, वरना तो फिर तो समय का काम ही नहीं, वहां तो फिर देश काल वस्तु का ही अत्यंता भाव हो जाता। परंतु जो हमारी तैयारी होनी चाहिए ना, उस तैयारी में बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। कोई शंका हो तो देख लो इसमें। शिवम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। अब तैयारी तो जड़ भरत जी की कम थोड़ी थी स्वामी जी। अरे जड़ भरत जी जैसी तैयारी अपनी कहाँ पर, अपने को तो कोई कह दे ये काम करना तो इतने व्यवस्थित ढंग से करेंगे कि फिर जीवन में कभी काम पड़ेगा तो अपने सिवाय किसी को कहेंगे ही नहीं। जड़ भरत जी को तो खेत खोदने के लिए तो जाते तो एक ही जगह 4-5 फीट का गड्ढा खोद देते, फसल खोदने के लिए कहते तो अच्छा काम। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उनकी तैयारी में कमी नहीं थी, फिर भी डापा खा गए हो। हाँ क्या बात है, तो केमुती की न्याय से सिद्ध हो जाता। इतनी तैयारी थी फिर भी भटक गए। ये अविद्या पता नहीं कहाँ से किस रूप में आ गई। हाँ बिल्कुल सही है। सत्य बात वास्तव में। कुल मिलाकर के हम संसार को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, बस इसी का नाम बंधन होता, और कोई बंधन नाम की कोई वस्तु होती नहीं। जो संसार है ही नहीं, हम उनको इतना महत्व देकर बैठे रहते हैं कि उसके लिए भले हम 24 घंटे मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। केवल मात्र छोटा सा चबूतरा बना करके उस पर छोटी सी मूर्ति लगा दे और वहां से निकलेंगे तो कितने अच्छे भाव बनेंगे। अब वहां पर भले कुछ हो ही नहीं, फिर भी भाव तो वैसे ही बनते हैं ना। तो वैसे ही संसार के अंतर्गत भले ही पास में न रहे, फिर भी 24 घंटे भाव यही बने रहते, अरे हम कहीं उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो न कर रहे हैं। ये अविद्या जो होती है ना, वास्तव में अविद्या कोई वस्तु नहीं होती है। ये तो अपनी मूर्खता को ही अविद्या कहते हैं, नासमझी को ही अविद्या कहते हैं। उल्टी समझ का नाम ही तो अविद्या है। तो उल्टी समझ क्या है, मैं तो किसको देना चाहिए, हम किसको दे रहे, उल्टी समझ हो गई या नहीं हुई? हो गई। तो हम अविद्या से ग्रसित है या नहीं है? बस इसी प्रकार से लंबा चौड़ा हर क्षेत्र में देखते रहना चाहिए। सबका व्याख्यान आवश्यक थोड़े होता। प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक क्षण में हम अविद्या से ग्रसित है, अविद्या से छूटे हुए है। हम अच्छी तरह से मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो अपने को पता लग जाएगा। ठीक है जी, बिना रसे ही बांध दिया इन। अरे बिना रसे, बिल्कुल सत्य बात है। रसा तो कहीं दिखाई नहीं देता, और ये रसा इतना खतरनाक है कि इसको कोई
तोड़ने की सामर्थ्य भी नहीं रखता। जब प्राण निकलते हैं ना, जी कहते हैं ना व्यवहारिक दृष्टि में भी कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो खड़ी खड़ी तो मैं आई और आडी होके ही जाऊंगी, वरना किसी की हिम्मत नहीं मेरे को यहाँ से निकाल सके। सत्य वचन। कुछ समय पहले एक जगह लड़ाई हो रही थी तो मैंने सुन लिया, तो यही सूत्र सुना तो मेरे को भी याद रह गया। तो संसार तो इसको कहते हैं। चलो ठीक, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी अपने को कम से कम बंधन को बंधन समझने की चेष्टा करनी चाहिए। छूट नहीं पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, साधन भजन करो, विचार करो, अपने पुण्य को बढ़ाओ, निश्चित रूप से हम सामर्थ्य प्राप्त कर लेंगे। परंतु यदि दुख को दुख न समझ करके सुख समझ लिया तो फिर तो हम पतन की ओर निश्चित रूप से चले जाएंगे। वैसे देखा जाए तो ज्यादा झगड़ा झमेला तो है नहीं। संसार की ओर जाने में तो इतने झगड़े जमेले कि कहने का मतलब वहां पर तो दुख के सिवाय और कुछ प्राप्त होता ही नहीं। जागने से लेकर सोने तक। हाँ बिल्कुल, किसी को चोरी करनी हो तो पता नहीं कितना सावधान रहना पड़ता, बिल्कुल 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता ना, तब जाके 2-5 मिनट का मौका मिलता और अपना काम कर लेता। फिर भी उसमें भी वह भयभीत रहता, कोई उठ गए तो अभी पता नहीं सिर ही काट देंगे, फिर भी वो प्रवृत्त होता या नहीं होता? होता है। हाँ, तो ये सारा हर क्षेत्र में इसी प्रकार से होता। फिर इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में तो आंख बंद करके चले फिर भी भटकने की गुंजाइश नहीं होती है, और संसार की ओर कितने भी सावधान रह करके चले फिर भी पतन के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो अब अपने को चयन करना कि मुझे श्रेय मार्ग की आवश्यकता है तो आप प्रेय मार्ग की आवश्यकता है। श्रेय मार्ग का मतलब क्या होता है, प्रेय का क्या मतलब होता है? प्रिय का मतलब अविद्या से जो छुटकारा मिले, तो प्रिय का मतलब जो अपने को अच्छा लगे। वापस बोलो एक बार, श्रेय किसे कहते, प्रेय किसे कहते हैं? प्रिय कहते हैं अपने को जो अच्छा लगे। अच्छा, और श्रेय कहते हैं जो अविद्या से छूटने के लिए जो प्रस्थान करते हैं वो प्रिय मार्ग। और कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। जो परमात्मा की ओर ले जाए वो श्रेय साधन, श्रेय मार्ग, और जो संसार की तरफ ले जाए प्रेय प्रेय मार्ग। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है, बिल्कुल युक्त है। सदानंद जी महाराज ने भी चलो ठीक, पुरुषार्थ तो क्या ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग कठोपनिषद के अंतर्गत यही चर्चा चलती है ना। 2 प्रकार के मार्ग होते हैं। श्रेय मार्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग, परमार्थ तत्व की ओर जाने का मार्ग, और प्रेय मार्ग का मतलब वो जो भटकाने वाला जो मार्ग होता है, जो संसार की ओर ले जाता है, जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाता है, उसे कहते हैं प्रेय मार्ग। अब अपने को चयन करना है, संसार श्रेय से अपने को भटकाता है, प्रेय की ओर ले जाता है, और परमार्थ तत्व की ओर, परमात्मा की ओर जाने का नाम श्रेय मार्ग है। हम निश्चय नहीं कर पाते, इसीलिए तो
1 किलोमीटर श्रेय मार्ग पर चलते और 10 किलोमीटर वापस प्रेय मार्ग पर चले जाते हैं, तो और 9 किलोमीटर उल्टा हो गया ना। 1 किलोमीटर बढ़े और 10 किलोमीटर पीछे हट गए। स्वामी जी बीच में कोई व्यवधान आ गया है? कोई व्यवधान आ गया क्या? हाँ जी गुरुदेव। कोई बात नहीं। श्रेय और प्रेय मार्ग का थोड़ा रहस्य समझ में आ गया ना? जी महाराज जी। ज्ञान मार्ग को श्रेय मार्ग कहते हैं, कर्म मार्ग को प्रेय मार्ग कहते हैं। जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करवाने वाला मार्ग है उसे श्रेय मार्ग कहते हैं, और जो जन्मरणादिक संसार की ओर प्रवृत्त करता है उसे प्रेय मार्ग कहते हैं। श्रेय मार्ग उत्थान की ओर ले जाता है, प्रेय मार्ग पतन की ओर ले जाता है। अब सोच करके देखना, देखिए अपने को श्रेय मार्ग की ओर चलना है या प्रेय मार्ग की ओर। भाई देखो यहाँ तो स्पष्ट बात है, कोई झांसा देने वाली बात तो है नहीं। यदि किसी को जयपुर से बंबई की ओर जाना है तो दक्षिण दिशा में जाना होगा, और दिल्ली की ओर जाना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चले तो दिल्ली पहुंच जाएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर तो फिर साधन सहित कर्मों का त्याग करना होता है। हम साधन सहित कर्मों का त्याग नहीं कर पाते, इसलिए श्रेय मार्ग की कथन करते हुए भी हम सचमुच में प्रेय मार्ग की ओर ही जाते हैं, उसी ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ी कहावत आवे न स्वामी जी। हाँ, मार्ग तो चाहे किसे जाओ बन धक्के पैसे बहुत क्यों नहीं मानते, स्वर्ग ले जाओ नरक 2 पैसा मजूरी खूने। क्या बात है, कहीं पर भी ले जाओ परंतु 2 रुपए का फायदा मिलना चाहिए मेरे को। तो अब उनको क्या मतलब, किसी से कुछ लेना देना ही नहीं फिर तो। खातिर तो टाइम बीत गया स्वामी जी, समझ में नहीं आ रहे। कारण यही है हमारा, कारण यही है कि हम देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि इनके प्रति हमारी जो आस्था है, हमारा जो आग्रह, हमारी जो वासना आसक्ति है, ममता है, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसको हम कम करना चाहते ही नहीं। यदि कोई संत महापुरुष कम करने की कोशिश करे तो हम उन्हें सबसे बड़े डाकू, गुंडे, बदमाश, मवाली, पता नहीं क्या समझ लेते हैं। 2-3 वर्षा में तो कोई तोते न पड़ा हो तो भी समझ गया, तोता भी समझ जाता है ना। समझ में नहीं आ रही, कारण यही है। हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ तो है ही है, उस गड़बड़ की खोज करना चाहिए, उस गड़बड़ को निकालना चाहिए। ये पक्की बात है कि ये गड़बड़ होती अपने में और दिखाई दूसरों में देती, इसका खूब मंथन करके देखना। वेदव्यास जी महाराज जब सुखदेव मुनि के पीछे भग रहे थे ना, तो सुखदेव मुनि समझो एक प्रकार से युवा अवस्था वाला, और वेदव्यास जी महाराज बहुत बूढ़े, तो दौड़े हुए जा रहे। तो सुखदेव मुनि जब निकलते हैं तो तालाब में जो स्नान कर रही थी ना, वो जैसे के तैसे खड़ी रह गई, उनको देखने लग गई। और जब 80-90 वर्ष के बूढ़े वेदव्यास जी महाराज निकले तो दौड़ दौड़ करके कपड़े पहनने लग गई। वेदव्यास जी महाराज को शंका हो गई, अरे मेरा बेटा भी निकला, वो बिल्कुल ही युवा अवस्था वाला, उनको देख करके तुम ज्यों की त्यों खड़ी रह गई, और मेरे से तुमको कोई खतरा ही नहीं, और मेरे को देख के कपड़े पहन रही हो। तो उन्होंने कहा, भाई अभी तक उनको संसार का पता ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होते हैं, तुम इस रहस्य को समझते हो, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा। तो जो कहने का मतलब इस प्रकार के होते, उन्हीं को तो ऐसा पता चलता, सत्य वचन वो जानते इस रहस्य को, इसीलिए जान जाते, वरना तो कहाँ से जानेंगे। बिल्कुल सत्य वचन है। इसलिए ये गड़बड़ घोटाले जितने भी होते हैं ना, दिखाई अपने में देते, होते अपने में, दिखाई दूसरों में देते हैं।
ऐसे यही बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है कि अपने को परमार्थक के मार्ग से आगे बढ़ने से रोक देता, हमको वहीं का वहीं भटकाता रहता है। चलो श्रेय प्रेम मार्ग का और अच्छी तरह से विचार करना, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इन सबको महत्व देना यही प्रेय मार्ग होता है, और आत्म तत्व को महत्व देना ही श्रेय मार्ग होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब इनका मंथन करने लगेंगे तो बहुत सारे सूत्र निकलेंगे, फिर अच्छी तरह से विचार करके देखना कि हम सचमुच में श्रेय मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अथवा प्रेय मार्ग की ओर जा रहे हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ चलो बहुत अच्छी बात। ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना। शिवोहम कल विचार करेंगे। चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। शिवोहम प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम श्री सत्यदेव भगवान के पवन चरणों में प्रणाम गुरुजी को जो प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आप जी। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दत्त। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी आपके चरणों में। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। 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 शिवम गुरुदेव प्रणाम। चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। ठीक शिवोहम।